आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं यूबीएल कंपनी के बारे में, विच इज यूनाइटेड ब्रिवरेज लिमिटेड। ये कंपनी एस्टैब्लिश हुई थी 1915 में और ये मैन्युफैक्चर करती है, सेल करती है जितने भी बियर और नॉन अल्कोहलिक बिवरेजेस होते हैं वो सारी चीजें। साथ ही आप यहाँ देखेंगे तो इस कंपनी के अंदर जो आपकी फ्लैगशिप ब्रांड है वो है किंगफिशर और हाइनिकेन। साथ ही इनके कुछ पॉपुलर ब्रांड्स हैं जो आपको मार्केट में नजर आते होंगे, जैसे कि किंगफिशर प्रीमियम, किंगफिशर अल्ट्रा, किंगफिशर स्ट्रॉन्ग और वहीं पे किंगफिशर अल्ट्रा मैक्स एंड ऐसे ही काफी सारे प्रोडक्ट्स। अब वहीं पे अगर हम लोग बात करते हैं तो इस कंपनी के अगर हम लोग यहाँ पे इन्होंने अभी फिलहाल आपके FY21 में 7 कंट्रीज को इन्होंने टैप किया था, जिनमें से केन्या, साउथ सूडान, इथोपिया, तंजानिया, ऐसे ही काफी सारे आपको कंट्रीज को ये टैप करते हुए नजर आए हैं। और साथ ही यहाँ से जो इनका एक्सपेंशन था वो आज के डेट में 50 से ये 69 कंट्रीज हो चुका है और कंटिन्यूअसली इनका जो फिलहाल एक्सपेंशन का प्लान है वो और ऐसे ही काफी सारे पोटेंशियल मार्केट को टैप करने का है। अब वहीं पे बात करते हैं इस कंपनी के रिटर्न के बारे में, जहां पर रिटर्न आपको नजर आ रहा होगा 1 ईयर में 13%, 2 इयर्स में 53% और वहीं पर 3 ईयर में 20%। तो 2 इयर्स में वैसे तो आप देख सकते हैं कि सबसे बेहतरीन रिटर्न आपको मिला है, लेकिन एक और चीज यहाँ पर गौर करने वाली ये है कि यहाँ पे आपको बहुत सारी जो कंपनीज रही हैं इस साल वहां पर आपको नेगेटिव में रिटर्न देखने को मिला होगा, लेकिन इस कंपनी के अंदर आपको स्टिल 1 ईयर में 13% के आसपास का रिटर्न फिर भी नजर आया है। वहीं पे बात करते हैं स्टॉक वैल्यूएशन के ऊपर, तो जहां पर आपको डिविडेंड यील्ड परसेंटेज जो है वो है 0.65%। ईपीएस आपके अच्छे हैं यहाँ पे आप कह सकते हैं। और वहीं पर इंडस्ट्री पी और स्टॉक पी में कंपेयर करने की कोशिश करें तो आपको कहीं ना कहीं जो स्टॉक पी है वो आपको इंडस्ट्री पी से ओवर नजर आ रहा होगा। दैट मीन्स आपको ये जो कंपनी है वो एज अ ओवर वैल्यूड कंपनी के तौर पे काम करती हुई नजर आ रही है। वहीं पे नेक्स्ट अगर हम लोग स्लाइड पे बात करते हैं एनालिस्ट के एस्टिमेट के बारे में, तो यहाँ पर मोस्ट ऑफ द एनालिस्ट आपको बाइंग के रिकमेंडेशन प्रोवाइड करते हुए नजर आ रहे हैं। 76% एनालिस्ट ऐसे हैं जो फिलहाल आपको बाइंग के लिए रिकमेंड कर रहे हैं, लेकिन 18% का ये कहना है कि आप चाहें तो आप इसको अभी फिलहाल के लिए होल्ड कर सकते हैं। बहुत कम नंबर्स ऐसे हैं जिनका ये कहना है कि आप चाहें तो आप इसको फिलहाल के लिए सेल करके निकल सकते हैं। लेकिन आपको अपने जो भी डिसीजंस है वो ये वीडियो देखने के बाद, कुछ और रिसर्च, कुछ और एनालिसिस करने के बाद आप चाहें तो आप अपने डिसीजंस फाइनल कर सकते हैं। वहीं पे बात करते हैं कंपनी के ऊपर डेट, तो बेशक आपको 261.97 करोड़ के आसपास का डेट नजर आ रहा है। तो वहीं पर कंपनी के पास आपको जो कैश फ्लो है वो है 468.05 करोड़ के आसपास। तो कहीं ना कहीं आपको डेट से थोड़ा आपको अमाउंट जो है वो ज्यादा नजर आएगा कैश फ्लो का। उसके साथ बात कर लेते हैं क्वार्टर ऑन क्वार्टर रिजल्ट्स के ऊपर, तो यहाँ पर आपको रिजल्ट्स में ये चीजें देखने को मिलेगी कि वैसे तो सेल्स के जो नंबर्स इनके देखने को मिल रहे हैं वो आपको पिछले क्वार्टर के मुकाबले काफी बेहतरीन नजर आ रहा होगा, लेकिन ऑपरेटिंग प्रॉफिट में आपको बहुत कम नंबर्स में बढ़ोतरी देखने को मिल रहा है। और वहीं पर अगर हम लोग नेट प्रॉफिट की बात करते हैं तो नेट प्रॉफिट में आपको कहीं ना कहीं एक गिरावट देखने को मिला है 1 करोड़ के आसपास। तो आपको जिस तरीके से नेक टू नेक यहाँ पर नेट प्रॉफिट देखने को मिल रहा है पिछले क्वार्टर के मुकाबले, लेकिन ऑपरेटिंग प्रॉफिट थोड़ा मोड़ा आपको ठीक ठाक, लेकिन इनका जो सेल्स का नंबर्स था वो आपको सबसे बेहतरीन देखने को मिलेगा। वहीं पे बात कर लेते हैं अब हम लोग ईयर ऑन ईयर बेसिस के नंबर्स के ऊपर, तो यहाँ पर पिछले साल कंपनी वैसा परफॉर्म करती हुई नजर नहीं आई थी और उसके मुकाबले अगर हम लोग इस साल के नंबर्स के ऊपर बात करते हैं तो इनमें आपको बढ़ोतरी देखने को मिला है 4243 से ये आपके 5838 करोड़ के आसपास का जो सेल्स के नंबर्स हैं वो जनरेट होता हुआ नजर आएगा। लेकिन उसके पहले की अगर हम लोग बात करते हैं मार्च 20 की या फिर उससे पहले मार्च 2019 की, तो वहां पर आपके जो नंबर्स थे वो काफी ज्यादा बेहतरीन थे इस 2 साल के मुकाबले। उसके साथ ही बात करेंगे ऑपरेटिंग प्रॉफिट, तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट में आपको काफी ज्यादा डिप देखने को मिला था पिछले साल के नंबर्स के अंदर, लेकिन अभी भी वैसा बहुत बेहतरीन नंबर हम नहीं कहेंगे इस साल। सिर्फ हम पिछले साल के मुकाबले अगर कंपेयर करते हैं तो वो नंबर तो बढ़ा है, लेकिन पिछले 2 साल के मुकाबले आप देखने की कोशिश करेंगे जो कि आपके 19 और 20, तो वहां से अभी भी आपको यहाँ पे जो नंबर है उनमें आपको वीकनेस ही देखने को मिलेगा। साथ ही नेट प्रॉफिट के ऊपर बात करें तो नेट प्रॉफिट में भी आपको जो सिनेरियो है वो सिमिलर काइंड ऑफ देखने को मिल रहा होगा। तो बेशक आप कह सकते हैं कि कहीं ना कहीं ईयर ऑन ईयर के जो रिजल्ट्स हैं
वो आपको अच्छे तो देखने को मिले हैं पिछले साल के मुकाबले, लेकिन पिछले 2 साल के मुकाबले आपको अभी भी इसमें और ज्यादा इंप्रूवमेंट की जरूरत है। उसके साथ बात कर लेते हैं यहाँ पर सेल्स एंड प्रॉफिट ग्रोथ परसेंटेज। तो पिछले 5 साल, पिछले 3 साल, तो यहाँ पे आप देखेंगे गिरावट तो नजर आया था, लेकिन उसके साथ ही सेल्स ग्रोथ परसेंटेज में आपको बढ़ोतरी देखने को मिला है, जो कि -3% से 38% के आसपास होता हुआ नजर आया है। वहीं पे हम लोग प्रॉफिट ग्रोथ की बात करते हैं तो 13% से लेके 223% के आसपास का जंप नजर आया है। तो यहाँ पर प्रॉफिट ग्रोथ परसेंटेज में आपको काफी अच्छा खासा बढ़ोतरी नजर आ रहा होगा। उसके साथ बात कर ले आरओई एंड आरओसी परसेंटेज, तो बेशक आपको ये लगातार आपको गिरता हुआ नजर आ रहा था। पिछले 5 साल में आपको इस 3 साल में नंबर्स जो थे वो गिरावट में देखने को मिले थे, लेकिन सिर्फ 11% के आसपास यहाँ पे बढ़ोतरी देखने को मिलेगा आपको इस 1 साल और 3 साल के डिफरेंस में। तो आप फिर भी कह सकते हैं कि ठीक ठाक सा ही इनका आरओई एंड आरओसी परसेंटेज आपको लगातार देखने को मिला है, चाहे हम लोग 5 साल की बात करते हैं, 3 साल की बात करते हैं, या फिर हम लोग 1 साल के ऊपर बात करते हैं। नेक्स्ट बात कर लेते हैं शेयर होल्डिंग पैटर्न्स। सो यहाँ पर प्रमोटर्स के ऊपर तो प्लेजिंग आपको बेशक नजर आ रहा है, विच इज 14.45, एंड जितने भी क्वार्टर्स रहे हैं इसके पहले वहां पर भी आपको सिमिलर परसेंटेज नजर आएगा जो आपके प्रमोटर्स की प्लेजिंग के बारे में बात करें। वहीं पे मोस्ट ऑफ द होल्डिंग्स प्रमोटर्स के पास है, विच इज 73%। डीआईएस के पास भी आपको अच्छे परसेंटेज देखने को मिलेंगे, विच इज 13%। एफआईएस के पास आपको 8% के आसपास की होल्डिंग नजर आएगी। गवर्नमेंट के पास भी 1% है और पब्लिक के पास आपको छोटे नंबर्स नजर आएंगे जो कि है सिर्फ 5%। अब वहीं पे डीआईएस के 13% के अंदर बात करते हैं कौन कौन से म्यूचुअल फंड है टॉप, तो वो है सबसे पहला कोटक फोकस्ड इक्विटी फंड डायरेक्ट ग्रोथ 2.79% के साथ इन्वेस्टमेंट करते हुए नजर आएंगे। वहीं सेकंड है कैनरा रोबैको के कंज्यूमर ट्रेंड्स फंड डायरेक्ट ग्रोथ 2.71%, फ्रैंकलिन इंडिया के फ्लेक्सी कैप फंड डायरेक्ट ग्रोथ जिनका 2.34%, और लास्ट जो है वो है इन्वेस्को इंडिया का ग्रोथ अपॉर्चुनिटी फंड डायरेक्ट ग्रोथ 2.30% के आसपास इन्वेस्टमेंट। तो ये आपके चारों अलग अलग म्यूचुअल फंड है जो यहाँ पे आपको इन्वेस्टमेंट करते हुए नजर आ रहे हैं। आई थिंक कि आपको यहाँ तक वीडियो अच्छा लगा होगा, क्योंकि जो भी चीजें हमने समझाने की कोशिश की है वो यहाँ पे आपको आई थिंक कि क्लियर हो रहा होगा। अब वहीं पे हम लोग बात कर लेते हैं सीधा हम लोग चार्ट के ऊपर। तो चार्ट के ऊपर आपको जो सिनेरियो नजर आ रहा है कि जिस तरीके से आपको इस लेवल से ये शेयर आपको नीचे की तरफ गिरता हुआ नजर आया था ऑलमोस्ट 1375 के प्राइस से, तो यहाँ पे ये है आपके 2020 का जो फॉल है वो। उसके बाद आप देखेंगे ये शेयर आपको लगातार बढ़ता हुआ नजर आया, ऑलमोस्ट आप कह सकते हैं कि 1800 के प्राइस तक ये शेयर आपको जाता हुआ नजर आया था। उसके बाद आपको मार्केट में जो प्रेशर देखने को मिला है, तो यहाँ आप देखेंगे ये शेयर में आपको जो जिस तरीके से गिरावट है, गिरावट के टाइम पे भी आपको यहाँ पर इस लेवल के आसपास ये शेयर जो है वो सपोर्ट लेता हुआ दिखा था, जहां पर इसका पहले अगर हम लोग बात करें जो यहां से आपको ये शेयर गिरता हुआ नजर आया था, आज वहीं पे आपको ये सपोर्ट लेता हुआ दिखा है। और यहां से वापस अगर हम लोग बात करते हैं इस ट्रेंड लाइन के बारे में, तो इस ट्रेंड लाइन को ये ब्रेक करता हुआ ऑलरेडी दिख चुका है। लेकिन एक चीज आप यहाँ पे ध्यान रख सकते हैं कि इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक करते हुए ही ये शेयर आपको जहां ऊपर की तरफ जाता हुआ नजर आया था, लेकिन आपको यहाँ पे वापस से एक रेजिस्टेंस देखने को मिल रहा होगा। और जिस तरीके से मार्केट में जो न्यूज है फेड के मीटिंग के बाद, तो ऑलमोस्ट हो सकता है आपको मंडे को ये शेयर आपको वापस से गिरता हुआ दिखे, मार्केट में आपको वापस से वीकनेस देखने को मिले। तो अगर आप चाहें तो आप इस जगह पे आप एक सपोर्ट देख सकते हैं 1500 के प्राइस के आसपास। तो यहां से आपको अगर शेयर में गिरावट देखने को मिलता है तो आपको जो बेहतरीन मौका निकल के आएगा आपके लिए वो 1500 के आसपास का निकल के आएगा। तो अगर आप चाहते हैं कि आपको इसमें इनिशिएट करना है, जो भी अगर आपके बाइंग के प्लान्स है, तो आप फिलहाल आप वेट कर सकते हैं 1500 के प्राइस के लिए। और हो सकता है बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जिनको ऑलरेडी यहाँ पे रेजिस्टेंस या टारगेट पता होगा, तो उन्होंने ऑलरेडी यहाँ पे बुकिंग की होगी या फिर प्रॉफिट बुक कर लिया होगा। और जिन्होंने नहीं किया तो उनके लिए बेहतरीन समय है कि वो थोड़ा प्रॉफिट यहाँ पे बुक कर ले और नीचे के प्राइस पे आप जो बाइंग है वो आप चाहें तो यहाँ से इनिशिएट करने के जो प्लान्स है वो आप ले सकते हैं। सो हम लोग यहाँ पे 1 वीक के टाइम फ्रेम में बात कर रहे थे, अब जरा हम लोग छोटे टाइम फ्रेम पे बात करते हैं। सो यहाँ पे अगर हम लोग 1 डे के टाइम फ्रेम पे बात करने की कोशिश कर रहे हैं, तो यहाँ से आप ध्यान रख सकते हैं कि जिस तरीके से आपको ऑलमोस्ट ये आपके एम पैटर्न बनता हुआ नजर आ रहा है, तो यहाँ से आपको ये सीधा हो सकता है कि वापस जो हमने बात की थी अभी कि आपको 1500 के आसपास गिरावट देखने को मिल सकता है। तो आप चाहें
तो आप यहाँ पे नजर बनाए रख सकते हैं। अगर आपको फिर भी कोई डाउट है कि कहाँ पे हमें और सपोर्ट लेना है या फिर क्या करना है, तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कनेक्ट कर सकते हैं। कोशिश करेंगे जल्द से जल्द जो भी आपकी क्वेरीज है उसको रिजॉल्व करने की। बाकी आई थिंक आज के वीडियो में हमने काफी कुछ डिस्कस कर लिया है। मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्द। तब तक के लिए थैंक यू एंड टेक केयर।